सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित एक अहम फैसला लिया है। फैसला ये है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसे हम अपने हिसाब से काट छाट कर किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो विभावरी, ये जो डिसीजन है ये एक तरीके से ये ऑर्डर बहुत संजीदगी के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले 3-4 साल पहले लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी, इसीलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बन पाए, कोर्ट्स में क्या चल रहा है क्या नहीं हो वो पता चल पाए। तो आज के ऑर्डर की हम बात करें तो ये बेंच थी, CJI सूर्यकांत थे, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस V मोहन। उन्होंने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। देयर शैल बी नो एक्सट्रैक्शन, ले नहीं सकते, मॉडिफिकेशन, चेंज नहीं कर सकते, डिससेमिनेशन, फैला नहीं सकते, पोस्ट नहीं कर सकते, रीपोस्ट नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते, ऑडियो और वीडियो उस लाइव स्ट्रीमिंग की जो है उसे मोनेटाइज नहीं कर सकते। मतलब आप अपने चैनल पे अगर डालते हैं या कोई भी पर्सनली भी अपने सोशल मीडिया पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। सुप्रीम परमिशन का एक प्रोसेस होता है इसका। हाँ, तो उन्होंने अभी तक ये मेंशन किया है कि कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उससे, उसमें जो रजिस्ट्रार जनरल है उनसे पूछना होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे परमिशन लेनी होगी, तभी आप ये कर सकते हैं। तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग के किसी भी पार्ट को इस्तेमाल करना है तो पहले जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, जिसका भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा लेना है, पहले आप उसकी परमिशन लें, उसके बाद उस हिस्से को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि लोग या फिर बहुत सारे मीडिया चैनल्स अपने हिसाब से हिस्सा, कोई भी हेयरिंग का एक पार्ट उठाते हैं, अपने हिसाब से उसे एडिट करते हैं और फिर वो जनता तक उस हिसाब से जाता है, मैनिपुलेटेड फॉर्म में जाता है। बिल्कुल, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तो पहली बात इसमें ये भी बता देते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग जो कोर्ट अपने से करता है उसमें कोई मनाही नहीं है। साथ साथ बोला है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग पर ये कोई गैग ऑर्डर नहीं है। ये जस्टिस ने बोला है न्यूज़ रिपोर्टिंग में कोई मनाही नहीं है, आप वो लाइव स्ट्रीमिंग देखें, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालें, रिपोर्ट करें। लेकिन साथ में CJI कांत ने भी ये चीज़ बोली है कि इन द प्रिंट फोरम आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। वो कहते हैं मुझे खुद को एक्सपीरियंस किया मैंने ये चीज़ कि वो चीज़ें डाल दी जाती हैं जो मैंने कभी बोली नहीं, या फिर AI से एडिट किया जाता है। और हमने देखा है विभावरी, कई बार कि बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, उनमें से एक लाइन निकाल के कुछ चैनल्स या कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए उसे मैनिपुलेट करके यूज़ कर लेते हैं। तो उनका मानना था इसमें कि जो जुडिशरी है, जो कोर्ट में प्रोसेस चलता है, उस पर कहीं ना कहीं लोगों के भरोसे में कमी आ जाएगी अगर इस तरीके से एक्सटॉर्ट होकर या मैनिपुलेट होकर चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। इसके साथ हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो ये एक पिटीशन फाइल की गई थी, आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक जर्नलिस्ट है हर्षिता ग्रोवर, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि किस तरीके से एडिट की जा सकती हैं क्लिप्स, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। और ऐसे सोशल मीडिया पर भी कई सारे वीडियोस दिखते हैं जो हाई कोर्ट के होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और उसमें अपने हिसाब से लोग म्यूज़िक लगा कर काट छाट कर उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो जिसे अब हम नहीं कर सकते हैं। और अगर वाकई आपको उसे इस्तेमाल करना है, उस चीज़ का इस्तेमाल करना है लाइव स्ट्रीमिंग का, और उसे अपने हिसाब से एडिट करना है, तो आपको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके साथ हम ये भी जान सकते हैं कि इसका जो बैकड्रॉप है इस इंटरिम ऑर्डर का, ये CJP प्रोटेस्ट और ये सब है, क्योंकि हम देख सकते हैं आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर वो क्लिप्स वायरल हो रही हैं कि कोर्ट में क्या कहा गया, और अभी ये ऑन गोइंग इशू है, इसीलिए आई थिंक कोर्ट ने ये ऑर्डर लिया हो सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला है जो CJI सूर्यकांत ने लिया है। श्रुति ने आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया कि क्या सुनवाई हुई है, और अगर आप क्लिप को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मेरा नाम है विभावरी, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।